मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. हो चुका है भव्य शुभारंभ होटल इवारा। दरभंगा शहर के बीचों बीच शास्त्री चौक से दिघी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशन कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं। पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे। दरभंगा का नंबर 1 ब्रांडेड स्कूल और प्रीमियम स्कूल फॉर ऑल प्रीमियम थॉट पेरेंट्स, बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल, जीवच घाट, दरभंगा। क्लास प्ले टू ग्रेड 9, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फॉर नर्चरिंग इंडियाज टुमारो। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल, एडमिशन ओपन। दरभंगा में खुलेगा सुजुकी 2 व्हीलर का अधिकृत शोरूम। 24 फरवरी को सैद नगर में होगा भव्य उद्घाटन। उद्घाटन के दिन सभी खरीदारों को मिलेंगे आकर्षक उपहार। उक्त बातें शोरूम उद्घाटन के संबंध में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी साझा करते हुए तेजस्वी सुजुकी के निदेशक रिंकू झा ने कही। आगे उन्होंने सुजुकी के स्लोगन कम पीता है पर जोर देते हुए कहा कि सुजुकी की स्कूटर और मोटरसाइकिल बाजार में उपलब्ध अन्य ब्रांडों की अपेक्षा ज्यादा माइलेज देने वाला है। साथ ही श्री झा ने ग्राहकों को हमेशा उत्कृष्ट सेवा देने की प्रतिबद्धता जताई। तेजस्वी ग्रुप के एडवाइजर उमाशंकर झा ने बताया कि वर्ष 1986 से टीवीएस के साथ मिलकर सुजुकी अपने उत्पाद बनाया करती थी। आगे चलकर सुजुकी ने खुद उत्पादन शुरू किया। मोटरसाइकिल की श्रेणी में सुजुकी भारत की उच्चतम कंपनियों में से एक है। इस अवसर पर कंपनी की प्रबंधक सोमैया नुसरत ने बताया कि खासकर हम कामकाजी महिलाओं के लिए सुजुकी के स्कूटर बहुत ही किफायती हैं। कंपनी की सेल्स प्रतिनिधि राखी गिरी ने कहा कि उद्घाटन समारोह जो कि 24 फरवरी को सुनिश्चित है, उस दिन महिलाओं के नाम गाड़ी खरीद होने पर अतिरिक्त उपहार दिया जाएगा। मौके पर मौजूद उज्जवल कुमार ने बताया कि कम से कम डाउन पेमेंट पर ग्राहकों को फाइनेंस की सुविधा के साथ गाड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। मौके पर कंपनी के सीईओ देवजीत चट्टोपाध्याय, कंपनी सेल्स मैनेजर दिवाकर कुमार, सेल्स एग्जीक्यूटिव पंकज कुमार, सेल्स एडवाइजर सानू कुमार पांडे, रूबी राय, कल्पना कुमारी, रूपम झा, स्वेच्छा कुमारी आदि मौजूद थे। पूरा कार्यक्रम है, कब होगा उद्घाटन? ये तेजस्वी सुजुकी जो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ऑथराइज डीलर है, जो पूरे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के लिए एज ए मेन डीलर अपॉइंट किया गया है मुझे। आज 17 को हम लोगों ने इसका विधिवत पूजा किया है और फॉर्मल इनॉग्रेशन इसका 24 नेक्स्ट कमिंग मंडे को होगा, 24 फरवरी 2025 को। समय दोपहर के 2 बजे का इसका है, जिसमें कई सारे लोग प्रेजेंट होंगे। हमारे चूँकि ये जापानीज़ कंपनी है, जापान की कंपनी है, तो जो भी जापान के जो वाइस प्रेसिडेंट कंपनी के होंगे या एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो भी हमारे गेस्ट होंगे इसके। और काफ़ी दिनों से था दरभंगा वासियों के लिए एक था कि सारा कंपनी का शोरूम यहाँ पर है, बट एक सुजुकी का शोरूम नहीं था। तो हम अपने आप को फॉर्चुनेट समझते हैं कि सुजुकी ने इस लायक समझा और मुझे ये डीलरशिप यहाँ दे करके मेरे को ये किया है और इसका विधिवत उद्घाटन हम लोग 24 फरवरी को करेंगे। क्या खासियत है सुजुकी की गाड़ियों की, अगर जाने तो? खासियत तो हर कंपनियों में अपनी अपनी खासियत होती है, लेकिन मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो
स्कूटी में भी, स्कूटर में कई वेरिएंट हैं इनका, 3-4 मॉडल्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। बाइक हैं, SF वी स्ट्रॉम है, जिक्सर है, कई बाइक है इसका। अगर हम खासियत की बात करें तो हमारा स्लोगन ही है स्कूटी में कम पीता है। ये पेट्रोल के मामले में बहुत, माइलेज के मामले में बहुत ही अच्छा ये स्कूटी का हमारा स्कूटर है, सॉरी सुजुकी का स्कूटर है। क्योंकि आजकल देखते हैं कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर पे पहुंच गया है और कई सारी गाड़ियों का माइलेज कम होने के कारण लोग परेशान हो जाते हैं कि माइलेज नहीं देता है, चलाने में असुविधा होती है। तो माइलेज हमारा बहुत बढ़िया और ड्यूरेबिलिटी और मेंटेनेंस फ्री गाड़ी है। उद्घाटन के लिए क्या कहेंगे मिथिला के लोगों से? मिथिला के लोगों का इसमें स्वागत है हमारा। सब लोग आएँ, मिथिलांचल वासी जितने भी हमारे हैं, जहाँ जो लोग आ सकते हैं आएँ और उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होकर हमारे ये कार्यक्रम कैसे बढ़िया उसको सफल बनाएं। जो भी लोग स्कूटी मोटरसाइकिल खरीदने के इच्छुक हैं वो आएँ। उद्घाटन के दिन एक स्पेशल ऑफर रहेगा, स्पेशल गिफ्ट स्कीम रहेगी। जो भी लोग उस दिन डिलीवरी लेंगे वो फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। 95% तक हम लोग कई बैंकों से टाई अप है जो 95% तक लोन कर देंगे। और जो डाउन पेमेंट कम भी देना चाहेंगे तो उनके लिए निराश नहीं होना पड़ेगा। कम से कम पैसे लेके आएंगे तो भी उनको हम गाड़ी डिलीवर करेंगे। सर मॉडल एंड देवजीत चट्टोपाध्याय, CEO of Suzuki company of Darbhanga. Today we have performed puja and on 24th of this instant we will be inaugurate our showroom and hope everything will go well. This will be the first time we will be seeing that Darbhanga is going to see the vehicles of Suzuki make, scooters and motorcycles. Extremely good scooters and motorcycles, and we will be delighted to have this. We will all cordially invite you to attend this program on 24th. Thank you very much. यहाँ तेजस्वी सुजुकी लॉन्च हो गया है, जिसका कि विधिवत उद्घाटन 24 फरवरी को होना है, कमिंग मंडे को। और जैसा कि इसका स्लोगन है कि कम पीता है, तो कम तेल में अच्छा माइलेज देगी ये गाड़ी। तो आरामदायक सफ़र के लिए युवाओं से अपील है कि आप कम डाउन पेमेंट के साथ यहाँ आकर और अपना जो है स्कूटी खरीद कर, या इसका जो भी और मॉडल है इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इसका लॉन्च हो रहा है, इसको लेकर आप अपना इसका सुविधा लें, आनंद उठाएं। सुजुकी मेरे ख्याल से भारतवर्ष में 1982 में TVS के कोलैबोरेशन से लॉन्च हुई थी। उसके बाद सुजुकी ने खुद इंडिपेंडेंटली अपनी बाइक्स और स्कूटी मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। सुजुकी, तेजस्वी सुजुकी दरभंगा नॉर्थ बिहार में एक प्रीमियम डीलरशिप है which will cater to not only Darbhanga, Samastipur, Jayanagar, Madhubani and all this particular area, करीब 5-6 डिस्ट्रिक्ट कवर करेगी। मैं इस वेंचर के साथ में एज एन एडवाइज़र विद एक्सपीरियंस टू सेल एंड गिव अ प्रॉपर सर्विस इन लोगों के साथ एसोसिएट किया है इन लोगों ने मुझे। And I believe that will come up to their expectations and will not let down Darbhanga and Lahiriya Sarai Vasi on any counts. So, किसी को भी किसी भी तरह की सुविधा सुजुकी मोबाइल, सुजुकी मोपेड, सुजुकी स्कूटी या सुजुकी मोटरसाइकिल के लिए तो प्रॉपर चैनल से सॉल्व करके रिंकू और मैं हमेशा अवेलेबल रहेंगे टू गिव देम एनीथिंग एंड एवरीथिंग सो फार एज फैसिलिटीज आर कंसर्न। और ओनली एम इज मेक एटलीस्ट 50% ऑफ द पीपल इन दिस होल डिस्ट्रिक्ट राइड सुजुकी बाइक्स। दैट्स ऑल। गेट बंद करिए, गेट बंद कर। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 प्रतिदिन 2 पालियों में हो चुकी है शुरू। आज से नगर निगम दरभंगा में 49 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा। विधि व्यवस्था संधारण हेतु परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू।
अपर समाहर्ता दरभंगा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, अपर समाहर्ता विभागीय जांच द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक वार्षिक 2025 परीक्षा केंद्रों यथा सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगासागर एवं मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा परीक्षा केंद्रों आदि का निरीक्षण किया गया। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी को स्वच्छ, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि परीक्षा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 एवं 25 फरवरी 2025 को दो पालियों में यथा प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से 12:45 बजे तक एवं द्वितीय पाली 2 बजे से 5:15 अपराह्न तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संचालित की जा रही है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारू पूर्वक संचालन कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा तिथि को परीक्षा केंद्र के आसपास 200 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर अनुमंडल दंडाधिकारी दरभंगा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973, 2 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 गज की परिधि में 17 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक 7 बजे पूर्वाह्न से परीक्षा प्रक्रिया संपन्न होने तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी होगी। मिथिला विश्वविद्यालय में पीएटी यानी पैट के लिए 22 विषयों में 610 रिक्तियों के विरुद्ध 3,841 आवेदन। सर्वाधिक आवेदन हिंदी में तो सबसे कम आवेदन संस्कृत और दर्शन शास्त्र में। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से विलंब शुल्क का पीएटी 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की तिथि 15 फरवरी को समाप्त हो गई। 22 विषयों में 610 रिक्तियों के विरुद्ध 3,841 आवेदन मिला है। बिना विलंब शुल्क का 11 फरवरी तक कुल 3,150 आवेदन मिला था, यानी कि विलंब शुल्क के साथ 691 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हालांकि आवेदन के लिए पंजीयन 4,355 विद्यार्थियों ने किया था। सबसे ज्यादा आवेदन हिंदी विषय में 386 एवं सबसे कम दर्शन शास्त्र एवं संस्कृत में 37 आवेदन मिले हैं, जबकि रिक्तियां सबसे ज्यादा अंग्रेजी में 70 तथा सबसे कम प्रबंधन में मात्र 4 हैं। आवेदन में त्रुटि सुधार 16 से 18 फरवरी तक हो सकेगा। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड छात्र छात्रा 24 फरवरी से डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा 1 मार्च को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:45 बजे तक ली जाएगी। इसका रिजल्ट 12 मार्च को जारी किया जाएगा। इसमें 2 पत्रों की परीक्षा होगी। दोनों पत्रों की परीक्षा OMR सीट पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आधारित होगी। दोनों पत्रों की परीक्षा में विद्यार्थियों को 50-50 प्रश्नों का जवाब देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंकों का होगा। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रथम पत्र से प्रश्न क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एटीट्यूड में तथा दूसरे पत्र में पीजी कोर्स के संबंधित विषय से पूछे जाएंगे। आंसर की वेबसाइट पर अपलोड करने, सफल छात्रों का इंटरव्यू संबंधित विषय के पीजी विभाग में लिए जाने, साक्षात्कार का रिजल्ट प्रकाशित करने, कोर्स वर्क में नामांकन एवं वर्ग संचालन की तिथि फिलहाल जारी नहीं की जा सकी है। इधर संभावना जताई जा रही है कि पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट की तिथि में बदलाव हो सकता है। कारण यह बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा पैट की परीक्षा 1 मार्च को निर्धारित है। उसी दिन यूजीसी नेट की परीक्षा भी है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय अगर अपनी परीक्षा की तिथि में बदलाव नहीं करेगा तो पैट के वैसे आवेदक जो यूजीसी नेट की परीक्षा में भी आवेदक हैं, किसी एक ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसका नुकसान विद्यार्थियों को उठाना पड़ सकता है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन भी पैट की परीक्षा की तिथि बढ़ाने पर विचार कर रहा है। जो जानकारी न्यूज टुडे को मिली है उसके अनुसार ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम
SN सर्राफ हॉस्पिटल, अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। DMCH के नए सर्जिकल भवन में इमरजेंसी सेवा आज से हुई शुरू। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से यह बड़ी खबर है, जहां नए सर्जिकल भवन के उद्घाटन के करीब 14 महीने बाद आज से इमरजेंसी मेडिसिन, सर्जरी व ऑर्थो OPD में मरीजों का इलाज शुरू हो गया। वहीं इसकी पूरी तैयारियां कर आज से शुरू की गई है इलाज। अधीक्षक डॉक्टर शीला कुमारी और सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जगदीश चंद्रा और सिस्टर इंचार्ज की उपस्थिति में आज से शुरुआत हुई है। वहीं OPD और इमरजेंसी के लिए अलग अलग दवा काउंटर भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही अब इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का ब्लड सैंपल का कलेक्शन इमरजेंसी में ही हो जाएगा। मरीजों के लिए चकाचक बेड के साथ तरह तरह की सुविधा एक ही छत के नीचे मिलेगी। वहीं महिला और पुरुष मरीजों के रजिस्ट्रेशन के लिए दो दो काउंटर बनाए गए हैं। साथ ही बच्चे के लिए एक अलग से काउंटर की सुविधा दी गई है। वहीं दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और ट्रांसजेंडरों के लिए एक अलग से काउंटर बनाया गया है। फिलहाल 72 बेड का इमरजेंसी और CCW अभी तैयार है। सभी बेड पर मॉनिटर और ऑक्सीजन की सुविधा बहाल की गई है। इस भवन के दूसरे फ्लोर पर 96 बेड का ऑर्थोपेडिक वार्ड में मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि तीसरे फ्लोर पर 96 बेड का जनरल सर्जरी वार्ड में भी मरीज को भर्ती कर इलाज चल रहा है। नए सर्जिकल भवन की इमरजेंसी में लगा हुआ बेड तो है, लेकिन आगे देखिए क्या क्या होता है और यह भी जानिए कि पैथोलॉजी टेक्नीशियन सुबोध कुमार ने इस संबंध में क्या जानकारी दी। तो फिलहाल दरभंगा के DMCH से, उत्तर बिहार के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सा संस्थान से यह बड़ी खबर, जहां नए सर्जिकल भवन में इमरजेंसी सेवा आज से शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, उद्घाटन के 14 माह बाद आज से इमरजेंसी के साथ साथ मेडिसिन, सर्जरी और ऑर्थो OPD में मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। लगभग हर तरीके की सुविधा है। मरीज के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बेड के साथ हर बेड पे लगे हुए मॉनिटर, ऑक्सीजन की सुविधा है। सब जगह नर्सेस को, डॉक्टर्स को, सबके लिए रहने के लिए अलग से रूम का प्रबंध कर दिया गया है। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। रूम्स को बड़े किए गए हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को रख सकें, और इसके साथ साथ अगर ज़्यादा भीड़ भी आती है तो हम उसको आराम से एकोमोडेट कर सकें। तो ये सब सुविधाएँ यहाँ पर भी हैं और ये अच्छी चीज़ है। इक्विपमेंट का जहाँ तक सवाल उठता है कि जो साजो सामान है वहाँ पर और यहाँ पर मैं आधुनिकतम यहाँ पर लगाया गया है, इसका कैसे आप लोग यूज़ कीजिएगा? जब ज़रूरत पड़ेगी, अगर पेशेंट को मान लीजिए हमें किसी को वेंटिलेटर पे भी रखना पड़े तो इस तरीके की सुविधाएं हैं यहाँ पर। हम इस तरीके से मरीज को तुरंत स्टेबल कर सकते हैं। अभी तक सुबह से कितने मरीजों का लगा हुआ है? हम तो अभी सर्जिकल OPD में है, तो यहाँ पर करीब 15-20 है हमारे पास। 20 के करीब 20 भर्ती कर चुके हैं हम। जो पहले से वहाँ थे वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे पेशेंट सारा? हाँ, जो पहले से हुआ है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जी, अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम डॉक्टर शशांक हुआ, हम PG फर्स्ट ईयर सर्जरी में। थैंक यू। OPD में ब्लड जमा वगैरह आप लोग का यहाँ पे होता है? नहीं, कैसे हुआ आज इमरजेंसी का बारे में? इमरजेंसी पैथोलॉजी है, यहाँ आप अभी ले रहे हैं बेड। इमरजेंसी पैथोलॉजी है। इसमें जो इमरजेंसी मरीज आएगा उसका यहाँ जो भर्ती होगा, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, 3 विभाग का यहाँ मरीज आएगा। इमरजेंसी पैथोलॉजी में जो मरीज आएगा यहाँ पर हम लोग उसको लेकर, उसका सैंपल ले करके और उसका जांच हम लोग 24 आवर व्यवस्था किया गया है यहाँ पर करने के लिए। और मरीज का सैंपल आएगा, हम लोग रिसीव करेंगे, उसका जांच करके 2-3 घंटा में जो भी होगा उसको हम लोग बेड पर पहुंचा देंगे। ऐसा सिस्टम बनाया। आज इमरजेंसी कहते हैं, आज ही से शुरुआत हुआ है। क्या कहते हैं यहाँ पे, जैसे किसी को आना होगा, जैसे कोई इमरजेंसी आता है तो पहले कहाँ पे जाना होगा?
क्या करना होगा? सबसे पहले मरीज यहाँ इमरजेंसी में यहाँ आएगा तो रजिस्ट्रेशन कराएगा और उसको डॉक्टर लोग देखेंगे कि भाई किस वार्ड का मरीज है, अर्थो का है, सर्जरी का है, मेडिसिन का है। इमरजेंसी केस ओपीडी के लिए सिर्फ आपको पश्चिम साइड है, उसका जो सेंटर है मेडिसिन अर्थो सर्जरी का ओपीडी पश्चिम साइड में दिया गया है, रास्ता उसका अलग है। वो आपको 8 से लेकर के 2 तक चलेगा, फिर शाम में 4 से 5 6 जो भी चलेगा, उसका अलग रूट है, सब अलग से जाएगा। ये जो ब्लड सैंपल जो भी जमा होगा वो 24 घंटा जमा होगा या फिर इमरजेंसी पैथोलॉजी में जो मरीज इमरजेंसी मरीज आएगा उसका हम लोग जैसे 24 घंटा ब्लड कलेक्शन करेंगे, यहाँ पर सिस्टर लोग वहाँ से निकाल के देंगे, हम लोग उसको रिसीव करेंगे, जांच करके हम लोग को रिपोर्ट कोशिश करेंगे कि हम लोग को हैंड मिल जाए तो हम बेड पर पहुँचा दें। जी आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, हम यहाँ के पैथोलॉजी टेक्नीशियन हैं, प्रयोगशाला प्रावैधिक, और यहाँ हम लोग का काम है जांच करना और रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट। मंडल कारा दरभंगा में बंदी दरबार का हुआ आयोजन। जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में मंडल कारा दरभंगा में बंदी दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दरभंगा रंजन देव, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा अमित कुमार, अधीक्षक मंडल कारा दरभंगा श्रीमती स्नेहलता, उपाधीक्षक मंडल कारा दरभंगा चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बंदी दरबार में जिला पदाधिकारी के समक्ष बंदियों ने बारी बारी से अपनी एवं अपने परिवार से संबंधित समस्याएं लिखित रूप से प्रस्तुत की। जिला पदाधिकारी ने बंदियों की समस्याओं का समाधान किया। बंदी दरबार में शिक्षा एवं स्वरोजगार पर चर्चा भी की गई। NIOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यम से उत्तीर्ण 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में सफल होने वाले बंदियों को प्रमाण पत्र एवं मेडल प्रदान किए गए। गौरतलब है कि एक बंदी ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि 10वीं और 12वीं के बाद उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए जेल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना की जाए। इस पर जिला पदाधिकारी ने अधीक्षक मंडल कारा दरभंगा को निर्देश दिया कि इग्नू की स्थापना के लिए समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करें। इस अवसर पर महिला बंदियों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना के तहत 30 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। नाबार्ड के सहयोग से एवं उपहार अनमोल सेवा फाउंडेशन के सौजन्य से 10 दिवसीय प्लम्बिंग एवं स्वच्छता कार्य प्रशिक्षण के समापन के अवसर पर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा की गई। साथ ही जिला पदाधिकारी ने जेल में स्वास्थ्य, सफाई एवं शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर विशेष चर्चा की। उन्होंने चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि जेल में बंदियों को नियमित स्वास्थ्य जांच एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। शिक्षा के महत्व को देखते हुए जेल में विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करने का सुझाव दिया गया। एक बंदी द्वारा जेल में लघु उद्योग स्थापित करने का सुझाव दिया, जिस पर जिला पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि कारा प्रशासन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। SN सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। साड़ी हाउस, शादी का हर लुक बने यादगार हमारे आकर्षक विवाह कलेक्शन से। ब्राइडल लहंगा, दुल्हन साड़ी, शेरवानी, कोट, सूट, गाउन और किड्स वेयर एकदम आपके बजट में। आज ही आए साड़ी हाउस, जामा मस्जिद के सामने, लहेरियासराय, दरभंगा। क्या आप 10th और ग्रेजुएशन पास हैं और मनचाहे कोर्स में नहीं हो पाया है आपका एडमिशन? तो आपके लिए है सुनहरा अवसर। बिहार की सबसे बड़ी एडमिशन कंसल्टेंसी माई एडमिशन लीड लेकर आई है आपके लिए पंजाब के NAC ग्रेड A कॉलेज सिटी ग्रुप में पढ़ने का बेहतरीन मौका, 100% प्लेसमेंट की गारंटी के साथ। दरभंगा में पहली बार मोतियाबिंद का मुफ्त ऑपरेशन, दिल्ली के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विकास झा द्वारा।
त्रिनेत्र आई हॉस्पिटल, होटल इवारा के सामने, शास्त्री चौक, दिग्घी रोड, दरभंगा। योर विजन आवर मिशन। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2025-26। दार्जिलिंग की शिक्षिकाओं की देखरेख में पूर्णतः अत्याधुनिक शिक्षा व्यवस्था। सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, प्री नर्सरी टू क्लास 10th, VIP रोड, अललपट्टी, दरभंगा। दरभंगा का नंबर 1 ब्रांडेड स्कूल और प्रीमियम स्कूल फॉर ऑल प्रीमियम थॉट पेरेंट्स, बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल, जीवच घाट, दरभंगा। क्लास प्ले टू ग्रेड 9, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फॉर नर्चरिंग इंडियाज टुमारो। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल, एडमिशन ओपन। दरभंगा में मेट्रो सर्वे हुआ पूरा, सौंपी गई रिपोर्ट। दरभंगा के साथ साथ मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर में भी मेट्रो रेल चलाए जाने की संभावनाओं पर हुआ सर्वे। मुजफ्फरपुर दरभंगा में मेट्रो सर्वे का काम पूरा हो गया है। यह बड़ी खबर है। मेट्रो को लेकर बड़ा अपडेट है। इस सर्वे की रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। पटना के अतिरिक्त 4 अन्य शहरों मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर में भी मेट्रो रेल चलाए जाने की संभावनाओं पर कराया जा रहा अध्ययन पूरा हो गया है। एजेंसी राइट्स ने इन चारों शहरों की रिपोर्ट नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार को सौंप दी है। रिपोर्ट मिलने के बाद अब राज्य सरकार के निर्देश पर विभाग DPR बनाने का काम शुरू करेगा। रिपोर्ट में चारों शहरों में संभावित मेट्रो रूट की लंबाई, स्टेशन आदि की जानकारी दी गई है। मसलन किस शहर में मेट्रो रेल कहां से कहां तक चलाई जा सकती है, जमीन की उपलब्धता और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किस क्षेत्र में मेट्रो के एलिवेटेड जबकि किस क्षेत्र में अंडरग्राउंड मेट्रो को रखा जा सकता है, मेट्रो रेल चलाने पर सार्वजनिक परिवहन पर कितना असर पड़ेगा आदि जैसे राज्य कैबिनेट से स्वीकृति के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने राइट्स लिमिटेड को जुलाई 2024 में इन 4 शहरों में मेट्रो रेल को विस्तृत परिचालन योजना और वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट तैयार कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसको लेकर राइट्स लिमिटेड को करीब 7 करोड़ 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाना है। यह सर्वे रिपोर्ट नवंबर 2024 तक ही सौंपी जानी थी, लेकिन एजेंसी के आग्रह पर उसको 3 महीने का अतिरिक्त वक्त दिया गया। विभागीय सूत्रों की माने तो एजेंसी ने मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर की सर्वे रिपोर्ट विभाग को काफी पहले ही सौंप दी थी, लेकिन दरभंगा की रिपोर्ट फाइनल होने में वक्त लग गया। तो यह बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर समेत दरभंगा, भागलपुर और गया में मेट्रो सर्वे का काम हुआ पूरा, सरकार को सौंप दी गई है रिपोर्ट। दरभंगा में मेट्रो सर्वे हुआ पूरा, सौंपी गई रिपोर्ट। दरभंगा के साथ साथ मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर में भी मेट्रो रेल चलाए जाने की संभावनाओं पर हुआ सर्वे। मुजफ्फरपुर दरभंगा में मेट्रो सर्वे का काम पूरा हो गया है। यह बड़ी खबर है। मेट्रो को लेकर बड़ा अपडेट है। इस सर्वे की रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। पटना के अतिरिक्त 4 अन्य शहरों मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर में भी मेट्रो रेल चलाए जाने की संभावनाओं पर कराया जा रहा अध्ययन पूरा हो गया है। एजेंसी राइट्स ने इन चारों शहरों की रिपोर्ट नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार को सौंप दी है। रिपोर्ट मिलने के बाद अब राज्य सरकार के निर्देश पर विभाग DPR बनाने का काम शुरू करेगा। रिपोर्ट में चारों शहरों में संभावित मेट्रो रूट की लंबाई, स्टेशन आदि की जानकारी दी गई है। मसलन किस शहर में मेट्रो रेल कहां से कहां तक चलाई जा सकती है, जमीन की उपलब्धता और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किस क्षेत्र में मेट्रो के एलिवेटेड जबकि किस क्षेत्र में अंडरग्राउंड मेट्रो को रखा जा सकता है, मेट्रो रेल चलाने पर सार्वजनिक परिवहन पर कितना असर पड़ेगा आदि जैसे राज्य कैबिनेट से स्वीकृति के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने राइट्स लिमिटेड को जुलाई 2024 में इन 4 शहरों में मेट्रो रेल को विस्तृत परिचालन योजना और वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट तैयार कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसको लेकर राइट्स लिमिटेड को करीब 7 करोड़ 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाना है। यह सर्वे रिपोर्ट नवंबर 2024 तक ही सौंपी जानी थी, लेकिन एजेंसी के आग्रह पर उसको 3 महीने का अतिरिक्त वक्त दिया गया। विभागीय सूत्रों की माने तो एजेंसी ने मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर की सर्वे रिपोर्ट विभाग को काफी पहले ही सौंप दी थी, लेकिन दरभंगा की रिपोर्ट फाइनल होने में वक्त लग गया। तो यह बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर समेत दरभंगा, भागलपुर और गया में मेट्रो सर्वे का काम हुआ पूरा,
सरकार को सौंप दी गई है। रिपोर्ट।